हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.2 के 6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है कि हमें इंटीग्रेशन करना है इसका। तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? चूँकि हम जानते हैं 2 साइन ए साइन बी क्या होता है? ये होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो अब हम इसको इसमें चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें 1/2 इंटू 2 यानी 2 से गुना और 2 से भाग देना पड़ेगा। साइन 3x इंटू साइन 2x और dx के सापेक्ष हमें करना है समाकलन। तो अब हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं 1/2 कोस a माइनस बी यानी 3x माइनस 2x यानी कोस x और माइनस कोस a प्लस बी यानी कोस 5x और dx के सापेक्ष हमें करना है समाकलन। तो अब कुछ नहीं, बस इसका समाकलन आप जानते हैं कोस x का। तो क्या होगा? 1/2 कोस x का साइन x और कोस 5x का साइन 5x अपॉन में 5, क्योंकि ये समाकलन है। अगर अवकलन होता तो हम 5 से गुना करते, प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है इसी का, हमें अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स का समाकलन करना है। तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं? हम 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 और साइन x को क्या लिख सकते हैं? -2 साइन x/2 इंटू कोस x/2 और पूरे का अंडर रूट। dx के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं हम साइन x/2 माइनस कोस x/2 का होल स्क्वायर, जिससे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं? या हम इसे लिख सकते हैं कोस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों हम इसे लिख सकते हैं। अब इसका समाकलन कीजिए। तो साइन x/2 का समाकलन करेंगे तो माइनस कोस x/2 और 1/2 का भाग देंगे तो 2 से यहाँ पे गुना हो जाएगा और कोस x/2 का साइन x/2 और 1/2 का भाग देंगे तो 2 से गुना हो जाएगा, प्लस c। ओके, और इसी का यहाँ पे समाकलन करेंगे तो कोस x/2 का साइन x/2 और यहाँ पे 2 1/2 का भाग देंगे तो, और साइन x/2 का कोस x/2 और 2 का भाग देंगे, प्लस c। अब इसे क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कोस x/2 प्लस साइन x/2 -2 कॉमन लेंगे तो, और यहाँ से +2 कॉमन लेंगे तो 2 साइन x/2 प्लस कोस x/2 प्लस c। अब इस दोनों को क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं -+2 कोस x/2 प्लस साइन x/2 और प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट है, कोस 4x का हमें करना है समाकलन। तो कोस 4x को हम क्या लिख सकते हैं? कोस 4x को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर x का स्क्वायर इंटू dx। अब हम जानते हैं कोस स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? कोस 2x इज इक्वल क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? कोस 2x प्लस 1/2 कोस स्क्वायर x। तो इससे यहाँ लिखे कोस स्क्वायर x को क्या लिखेंगे? कोस 2x प्लस 1 अपॉन में 2 होल स्क्वायर इंटू dx। अब इसको होल स्क्वायर को खोलेंगे तो 1/4 और 1 का 1 कोस स्क्वायर 2x प्लस 2 कोस 2x इंटू dx। अब हम कोस 2x का भी कर लेंगे, 1 का भी कर लेंगे, लेकिन कोस स्क्वायर 2x का नहीं कर पाएंगे। तो सेम इसी मेथड से करेंगे। तो इसी मेथड से करेंगे तो 1 इंटू dx, पहले इसको लिख लेते हैं 2 कोस 2x इंटू dx और प्लस कोस स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं? हम कोस स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं कोस 4x प्लस 1/2 इंटू dx। यह हमने कैसे लिखा? इसी तरह लिखा, क्योंकि हम कोस 4x को क्या लिख सकते हैं? ऐसे 2x, तो क्या होगा? 2 कोस स्क्वायर 2x माइनस 1, ये इसका आधा होता है। तो इस मेथड से हमने ये लिख लिया। अब कुछ नहीं करना है, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो 1/4 1 का x
प्लस 2 cos 2x का साइन 2x अपॉन में 2 प्लस 1/2 तो बाहर ले लिया, और cos 4x का करेंगे तो साइन 4x अपॉन में 4 और 1 का x प्लस c। अब 1/4 को अंदर गुना करेंगे तो x/4 साइन 2x/4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 1/8 हो जाएगा यहाँ पे। 1/4 को 1/2 से गुना करेंगे तो 1/8, और 1/8 को यहाँ पे करेंगे तो साइन 4x 8 चौके 32, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x/8 प्लस c। तो अब x/4 और प्लस x/8 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3x/8 प्लस साइन 2x/4 प्लस साइन 4x/32 प्लस c। अब यहाँ से हम 1/8 कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, तो 3x प्लस 2 साइन 2x प्लस साइन 4x अपॉन में 4 प्लस c। क्वेश्चन है साइन क्यूब x का हमें करना है इंटीग्रेशन। तो हम जानते हैं कि साइन 3x क्या होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो यहाँ पे साइन क्यूब के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन क्यूब के स्थान पे हम लिख सकते हैं यहाँ से साइन x 3 साइन x, ये 3 साइन x और माइनस का साइन 3x अपॉन में 4, और dx के सापेक्ष हमें करना है समाकलन। तो अब इसका कुछ नहीं करना है, अब हमें क्या करना है, सिंपली इसका समाकलन करना है। तो 1/4 तो बाहर, और 3 साइन x का क्या होगा माइनस 3 cos x, और इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या होगा cos 3x अपॉन में 3 प्लस c। इस क्वेश्चन को एक मेथड से और कर सकते हैं, और वो मेथड है सेकंड मेथड। ओके, हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x इंटू साइन x इंटू dx। अब इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर x और साइन x। अब हमें क्या करना है, अगर हम कोस x को प्रतिस्थापन में t मानते हैं तो कोस x का होता है माइनस साइन x इंटू dx और dt। अब इसके साइन x इंटू dx के स्थान पे माइनस dt रखेंगे तो माइनस बाहर 1 माइनस टी स्क्वायर और dt। अब हमें कुछ नहीं करना, इसका समाकलन करेंगे, समाकलन करेंगे तो क्या आएगा माइनस टी और इसका t³ प्लस c। अब t की वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा, तो आप आंसर निकाल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम हर में cos x से भाग देते हैं और cos x से गुना करते हैं। तो हमने दिया cos x से भाग, और यहाँ पे cos x से गुना करेंगे तो 4x इंटू dx। अब हम इसे लिख सकते हैं 1/10x, और इसको क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x इंटू dx cos 4x को। तो अब हमने क्या किया, sec स्क्वायर x को लिख लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर x अपॉन में 10x, और यहाँ पे sec स्क्वायर x इंटू dx। अब हमें क्या करना है, अब हम प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। तो 10x को मानेंगे t, और यहाँ पे अवकलन करेंगे तो 10x का sec स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो sec स्क्वायर x इंटू dx के स्थान पे dt पुट करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में t dt। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसका समाकलन करना है। समाकलन करने के लिए हम इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, तो 1/t प्लस t इंटू dt। इसका समाकलन करेंगे तो 1/t का होता है log t, और t का होगा t²/2 प्लस c। अब t की वैल्यू पुट करेंगे तो log 10x प्लस 10 स्क्वायर x/2 प्लस c। इसी का सेकंड क्वेश्चन है ये। तो इसमें हम प्रतिस्थापन किसे माने, इसमें हम प्रतिस्थापन मानते हैं x e की पावर x इज इक्वल टू t। इसका अवकलन करेंगे तो फर्स्ट फलन को रख दिया, सेकंड फलन का कर दिया, प्लस सेकंड फलन को रख दिया, फर्स्ट फलन का कर दिया, और dt से गुना, सॉरी dx से गुना, और ये dt। अब अगर हम यहाँ से e की पावर x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt।
तो इस पूरे के स्थान पे हम dt पुट करेंगे और इसके स्थान पे cos स्क्वायर t हो जाएगा। तो I dt अपॉन cos स्क्वायर t को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर t dt। हम जानते हैं sec स्क्वायर t का समाकलन क्या होगा, tan t प्लस c, t की वैल्यू पुट करेंगे तो tan और t की वैल्यू x e की पावर x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 1/1 माइनस टेन एक्स, इसका हमें करना है समाकलन। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें टेन हो या कोट हो तो हम इसको साइन कोस में चेंज करेंगे। इसे साइन कोस में हम चेंज करते हैं तो ये होगा 1/1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, अब हम इसे लिख सकते हैं कोस एक्स अपॉन में कोस एक्स माइनस साइन एक्स और इंटू डी एक्स। अब क्या करना है, अब अगर हमें इसका समाकलन करना है तो 1/2 से गुना करना है और 1/2 से भाग देना है। तो 2 कोस एक्स माइनस साइन एक्स। क्या था इसका मेथड, सबसे पहले हमने इसे साइन कोस में चेंज किया। अब यहाँ पे कोस एक्स होगा या साइन एक्स होगा, तो 2 से गुना करो और 2 से भाग दो। अब हम 2 कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, हम इसे लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखिए अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं तो साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा और cos 2x बच जाएगा, इसलिए अब हमने ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए किया कि हम इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा। देखिए इसे लिख सकते हैं 1/2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन में कोस एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स से सापेक्ष अवकलन समाकलन और 1/2 और ये कट जाएगा तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स। अब इसका समाकलन करना है हमें, तो इसका समाकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, कोस एक्स माइनस साइन एक्स को क्या मानेंगे t, प्रतिस्थापन विधि से कोस एक्स माइनस साइन एक्स को क्या मानेंगे t। तो कोस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का क्या होगा कोस एक्स डी एक्स और डी टी। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इस पूरे के स्थान पे क्या पुट कर सकते हैं हम डी टी और 1/t, इसके स्थान पे डी टी पुट कीजिए। देखिए 1/t डी टी प्लस 1/2 और डी एक्स। तो इसका क्या होगा log t और सॉरी माइनस भी आएगा ना यहाँ पे माइनस, और इसका क्या होगा 1/2 x प्लस c। अब यहाँ से t की वैल्यू पुट करेंगे तो log t की वैल्यू क्या होगी cos x माइनस साइन x प्लस 1/2 x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह, हम cot x को चेंज करेंगे cos अपॉन साइन में, तो cos अपॉन साइन में चेंज करेंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/1 cos x प्लस साइन x इंटू डी एक्स। अब इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है 2 से गुना और 2 से भाग। तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स और प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो देखिए कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा और 2 साइन एक्स बचेगा यहाँ पे। तो अगर इसमें भाग देंगे अलग अलग तो क्या बचेगा हमारे पास 1/2 1 इंटू डी एक्स प्लस 1/2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स और इंटू डी एक्स। अब इसका हम प्रतिस्थापन से समाकलन करेंगे, इसे t मान लेंगे तो इसका होगा 1/2 1 इंटू डी एक्स प्लस 1/2 और इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिए यहाँ पे प्रतिस्थापन मानेंगे साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू टी।
तो साइन एक्स का कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो हमें यहाँ से माइनस कॉमन लेना होगा क्योंकि हमें क्या लेना है, कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 1/t इंटू डी टी। तो 1/2 एक्स और इसका क्या होगा, लॉग टी, टी की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी। सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस। नंबर 11 है ये। तो इसे हम कैसे करेंगे, इसे हम सेक 4x को 10x में चेंज कर सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 + 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में अंडर रूट में 10x और dt। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रतिस्थापन मानना है। तो प्रतिस्थापन के हमने माना रूट 10x को t, दोनों पक्षों के स्क्वायर करेंगे 10 स्क्वायर एक्स टी स्क्वायर, समाकलन करेंगे तो 10 उसका, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 10x। तो इसका क्या होगा 10x का सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और 2t dt। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के स्थान पे हम क्या रख देंगे, 2t dt। तो देखिए 1 + 10 स्क्वायर एक्स, तो 10 स्क्वायर एक्स के स्थान पे हमें क्या रखना होगा, 10x के स्थान पे t स्क्वायर और 10 स्क्वायर एक्स के स्थान पे t की पावर 4 अपॉन में t और 2t dt। तो t से t कैंसिल हो जाएगा। अब हमें समाकलन किसका करना है, अब हमें करना है 1 + t की पावर 4 का dt के सापेक्ष। तो 1 का क्या होगा t प्लस t की पावर 4 का t की पावर 5 अपॉन में 5 प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कीजिए 2, t की वैल्यू होगी अंडर रूट में 10x प्लस 10x 1/2 यानी 5/2 अपॉन में 5 प्लस c। नंबर 11 का सेकंड, इसमें भी हमें क्या करना होगा, साइन अपॉन कोस में चेंज करेंगे 10x को। तो साइन अपॉन कोस, तो इसे लिख सकते हैं हम कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और अपॉन में जो साइन एक्स होगा तो यहाँ भी साइन एक्स होगा, तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं कोस एक्स प्लस साइन एक्स और इंटू डी एक्स। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, कोस एक्स प्लस साइन एक्स का मानना है प्रतिस्थापन। तो कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का होता है कोस एक्स डी टी बाई डी एक्स। तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स के स्थान पर हम क्या रखेंगे, डी टी। तो ये क्या होगा 1/t इंटू डी टी। ये क्या होता है, लॉग t प्लस सी। t के स्थान पर t की वैल्यू पुट करेंगे तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट, साइन एक्स प्लस ए अपॉन में साइन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स, इसका हमें करना है समाकलन। तो अब इसका समाकलन कैसे करना है, अब इसका समाकलन करना है हमें x माइनस ए को t मानना है, हर में जो है उसे t मानना है, प्रतिस्थापन मानेंगे t माना हमने। अब इसका करेंगे अवकलन, तो इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे dx और यहाँ पे dt। अब देखिए x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से x की वैल्यू होगी t प्लस ए, ओके, क्या होगी t प्लस ए। तो देखिए साइन x प्लस ए, यानी x के स्थान पे हम क्या रखेंगे t प्लस ए, और एक a पहले से ही यहाँ पे, और dx के स्थान पे dt और अपॉन में साइन t। और इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं साइन 2a प्लस टी इंटू डी टी अपॉन में साइन टी। अब यहाँ पे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी। तो उस वाले फॉर्मूले से ये क्या होगा, उससे होगा ये साइन 2a इंटू कोस टी प्लस कोस 2a इंटू साइन टी और अपॉन में साइन टी। तो साइन टी का यहाँ से डिवाइड कर देंगे साइन टी से और इंटू डी टी। अब देखिए साइन, इसका जब समाकलन करेंगे तो ये साइन 2 है तो अचर है, बाहर आ गया, और कोस टी अपॉन साइन टी यानी कोट टी। और कोट टी का क्या होता है, आप जानते हैं कोट टी का होता है लॉग साइन टी, मैंने बताया था हर में होता है, वो होता है प्लस इसका करेंगे तो कोस 2a बाहर आएगा यहाँ से,
कोस 2a बाहर आ गया और साइन टी से साइन टी कैंसिल, तो 1 होगा, 1 का क्या होगा t और प्लस c। अब t की वैल्यू पुट करो, साइन 2a लॉग साइन टी की वैल्यू क्या है x माइनस ए प्लस x माइनस ए कोस 2a प्लस c, ये हमारा आंसर होगा। इसे हम आगे भी कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं साइन 2a लॉग साइन x माइनस ए प्लस कोस 2x कोस 2a माइनस ए कोस 2a, जो अचर है तो अचर को हम c में ही मिला देंगे तो c। सेकंड भी सेम है, x माइनस ए को मानो t, तो ये dx dt और x के स्थान पे लिख सकते हैं t प्लस a, तो क्या होगा, ये होगा यहाँ से साइन x के स्थान पे लिखेंगे t प्लस a और ये साइन t इंटू dt, तो उसी मेथड से करेंगे तो क्या होगा साइन t कोस a प्लस कोस t साइन a, साइन t से डिवाइड करेंगे, साइन t से डिवाइड करेंगे और इसका करेंगे समाकलन, और समाकलन करेंगे तो साइन टी से साइन टी कैंसिल, तो t कोस a प्लस साइन a कोस टी अपॉन साइन टी का क्या होगा लॉग साइन टी प्लस c। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो साइन a लॉग साइन x, t के स्थान पे क्या रखेंगे x माइनस a प्लस x माइनस a कोस a प्लस c, और यहां से लिखेंगे तो a कोस a को c मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन a लॉग साइन x माइनस a प्लस x कोस a प्लस c। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट, साइन 2x अपॉन में साइन 5x इंटू साइन 3x। तो देखिए जब भी अंश में हर का अंतर या योग होता है तो ये वाली विधि यूज करते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए 2x हम क्या लिख सकते हैं 5x माइनस 3x लिख सकते हैं, तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं साइन 5x माइनस 3x अपॉन में साइन 5x इंटू साइन 3x इंटू dx। और आप साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन a यानी साइन 5x इंटू कोस b यानी कोस 3x माइनस कोस a यानी कोस 5x साइन 3x और अपॉन में साइन 5x इंटू साइन 3x और dx के सापेक्ष हमें करना है समाकलन। अब इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे इसमें, तो अलग अलग डिवाइड करेंगे तो देखिए इसमें जो साइन 5x से साइन 5x फिनिश हो जाएगा तो क्या बचेगा cos 3x अपॉन साइन 3x, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं cot 3x इंटू dx माइनस यहाँ पे साइन 3x से साइन 3x कैंसिल हो जाएगा, तो cos 5x अपॉन साइन 5x को लिख सकते हैं cot 5x इंटू dx। अब हमें इसका क्या करना है समाकलन, तो इसे लिख सकते हैं log साइन 3x 1/3 माइनस 1/5 लॉग साइन 5x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में हमें साइन 2x यानी 2x को देखिए ध्यान से देखिए, हम 2x को क्या लिख सकते हैं x माइनस पाई/6 प्लस x प्लस पाई/6 इज इक्वल टू 2x होता है, क्योंकि यहाँ पाई/6 से पाई/6 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2x, तो 2x की जगह ये लिखेंगे, तो 2x के स्थान पे हम लिखेंगे साइन x माइनस पाई/6 प्लस x प्लस पाई/6 dx और अपॉन में साइन x माइनस पाई/6 और इंटू साइन x प्लस पाई/6। अब कुछ नहीं करना है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा साइन a यानी x माइनस पाई/6 कोस b यानी कोस x प्लस पाई/6 प्लस यहाँ पे प्लस है तो प्लस साइन a कोस b प्लस कोस a यानी x माइनस पाई/6 और इंटू साइन b यानी साइन x प्लस पाई/6। यहाँ पे अलग अलग डिवाइड करेंगे, साइन x माइनस पाई/6 इंटू साइन x प्लस पाई/6
और यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे तो साइन x माइनस पाई बाई 6 इंटू साइन x प्लस पाई बाई 6 और dx के सापेक्ष हमें करना है समाकलन। तो देखिए यहाँ पे साइन x माइनस पाई बाई 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा कोट x प्लस पाई बाई 6 इंटू डी एक्स। और यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे साइन x प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कोट x माइनस पाई बाई 6 इंटू डी एक्स, जिसका अगर हम समाकलन करेंगे तो इसे लिख सकते हैं log x प्लस पाई बाई 6, और हमें किसी चीज़ से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, और इसे लिख सकते हैं यहाँ पे साइन x भी आएगा ना, कोट वो है, तो log साइन x माइनस पाई बाई 6 प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट, 1/3 साइन x प्लस 4 कोस x इंटू डी एक्स, इसका हमें करना है समाकलन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें 3 को लिखना है r कोस थीटा और 4 को लिखना है r साइन थीटा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का क्या करना है, वर्ग करके जोड़ना है। तो वर्ग करके जोड़ेंगे तो क्या होगा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो ये तो हो जाएगा 1 और r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। यहाँ से r की वैल्यू हमें निकाल लेनी है। अब देखिए हम इक्वेशन 2 दे देते हैं इसको ना, हम इसको 1। अब इक्वेशन 2 में यदि इक्वेशन 1 का भाग देते हैं तो क्या होगा, r साइन थीटा अपॉन में r कोस थीटा 4/3। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी 4/3। ओके, तो ये हमने यहाँ से निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे हम इसकी वो वैल्यू पुट करेंगे तो 3 की जगह r कोस थीटा, हमने यहाँ पे कोस क्यों माना, हम साइन भी तो मान सकते थे। हमने कोस इसलिए माना क्योंकि यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कोस है, तो हमने 4 के स्थान पे साइन थीटा माना। तो r कोस थीटा इंटू साइन एक्स प्लस 4 के स्थान पे क्या लिखेंगे r साइन थीटा इंटू कोस एक्स, और डी एक्स के सापेक्ष हमें करना है समाकलन। अब हम यहाँ से r तो ले लेंगे कॉमन, और हमारे पास क्या बचेगा, कोस थीटा साइन एक्स प्लस साइन थीटा कोस एक्स, जिसे हम लिख सकते हैं 1/साइन एक्स प्लस थीटा इंटू डी एक्स। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कोसेक एक्स प्लस थीटा इंटू डी एक्स। ओके, अब कोसेक एक्स का हम जानते हैं समाकलन, तो कोसेक एक्स का समाकलन 2 होते हैं। तो इसमें जो मैंने सेकंड वाला बताया था वो यूज होगा, log 10x/2 प्लस c। ये वाला कर सकते हैं और आप दूसरा भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो बुक में आंसर दिया हुआ है वो वाला आंसर है वो इस फॉर्मूले से ही आएगा। तो r के स्थान पे वैल्यू पुट करेंगे 5, और कोसेक x प्लस थीटा का क्या होगा, log 10x प्लस थीटा बाई 2 प्लस c। हम थीटा के स्थान पे थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो x प्लस थीटा की वैल्यू होगी 4/3 tan इनवर्स में बाई 2 प्लस c। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में देखिए अगर हम x माइनस ए और x माइनस बी को अंतर करते हैं, यानी मैंने लिखा x माइनस ए माइनस एक्स प्लस हो जाएगा b, तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो b माइनस ए बचेगा जो कि अचर है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 1 साइन b माइनस ए इंटू, मतलब अंश व हर में साइन b माइनस ए से गुना व भाग करना है, साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी इंटू डी एक्स। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हम इसमें फॉर्मूले हैं वो यूज करना चाहते हैं, इसलिए। अब यहाँ पे साइन b माइनस ए, तो इसके स्थान पे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन b माइनस ए हो गया, और साइन b माइनस ए है तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं साइन x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स अपॉन में साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी।
अब इसमें a माइनस बी का साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन साइन b माइनस a, साइन a माइनस बी यानी साइन x माइनस a इंटू कोस x माइनस बी, माइनस है तो माइनस कोस x माइनस a इंटू साइन x माइनस बी, और यहाँ पे साइन x माइनस a इंटू साइन x माइनस बी, dx के सापेक्ष हमें करना है समाकलन। तो अब इसको इसमें अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसे हम लिख सकते हैं कोसेक b माइनस a, और यहाँ पे देखिए साइन x माइनस a कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, साइन x माइनस बी, सॉरी कोस x माइनस बी अपॉन में साइन x माइनस बी यानी कोट x माइनस बी इंटू dx, माइनस यहाँ पे क्या कैंसिल हो, x माइनस बी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, कोट x माइनस ए इंटू डी एक्स। अब देखिए कोसेक b माइनस ए, और इसका करेंगे तो लॉग साइन x माइनस बी माइनस लॉग साइन x माइनस ए और प्लस c। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसे लिख सकते हैं कोसेक a माइनस बी, और इसे लिख सकते हैं लॉग साइन x माइनस बी अपॉन में साइन x माइनस ए प्लस सी। अब -1 को यहां भेज देंगे तो इसे लिख सकते हैं कोसेक a माइनस बी लॉग साइन x माइनस ए, यहाँ पे वो उल्टा हो जाएगा, साइन x माइनस बी प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 15 है ये। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हम जो हर में पद है इसको कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स को हम मानते हैं t। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया a, और इसका अगर हम अवकलन करते हैं तो 2 कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2b साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और यहाँ पे dx और यहाँ पे dt। अब देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम कॉमन लेंगे क्या, 2 साइन एक्स कोस एक्स हम कॉमन लेते हैं तो इसे लिख सकते हैं b माइनस ए dx और यहाँ पे dt। अब साइन एक्स कोस एक्स और इंटू dx के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स कोस एक्स, dx के स्थान पे हम लिख सकते हैं dt अपॉन में 2b माइनस ए। तो देखिए इस पूरे के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 1/2b माइनस ए, जो अचर है हमने बाहर ले लिया, 1/t इंटू dt। अब क्या करेंगे, हम इसका हम करेंगे समाकलन, तो 1/t का क्या होता है, log t प्लस c, t की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2b माइनस ए log t की वैल्यू क्या होगी, a कोस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन है सेकंड, ये क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे हम, देखिए ये क्वेश्चन है सेक एक्स अपॉन में अंडर रूट में ये, तो हम यहाँ देखिए साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो हम साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो क्या होता है, ये साइन सी प्लस डी होता है, सॉरी साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2 इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन में 2। तो देखिए सेक एक्स, और यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो 2 साइन सी प्लस डी यानी साइन सी प्लस डी 2x प्लस 2 एल्फा हो जाएगा, यानी 2x प्लस एल्फा बाई 2, ओके, इंटू कोस सी माइनस डी यानी 2x प्लस एल्फा माइनस एल्फा, तो एल्फा से एल्फा कैंसिल, 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। इसे हम लिख सकते हैं क्या, इसे हम लिख सकते हैं सेक एक्स अपॉन में 2 साइन एक्स प्लस एल्फा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल इंटू कोस एक्स और इंटू डी एक्स। अब देखिए अब यहाँ पे हम लगाते हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो सेक एक्स 2 साइन एक्स इंटू कोस एल्फा प्लस कोस एल्फा इंटू साइन
कोस एक्स इंटू साइन एल्फा इंटू कोस एक्स। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कोस एक्स से भाग देना है और कोस एक्स से गुना करना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं आपको अभी पता चल जाएगा। देखिए 2 इसमें हम कोस एक्स से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे होगा tan एक्स कोस एल्फा, यहाँ कोस एक्स से कोस एक्स कट जाएगा तो साइन एल्फा, और यहाँ पे कोस एक्स से गुना करेंगे क्योंकि पूरा अंडर रूट में है तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। अब अंडर रूट से कोस स्क्वायर एक्स बाहर लेंगे वो होगा कोस एक्स, जो ऊपर जाके क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन में अंडर रूट में 2 tan एक्स इंटू कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा। अब देखिए इस पूरे को, ये कोस एल्फा और साइन एल्फा अचर है तो हम इस पूरे को क्या मानते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं इसका, यानी हमने tan एक्स इंटू कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा को माना t। तो यहाँ पे कोस एल्फा अचर बाहर और tan एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, इसका 0 dx और dt। अब सेक स्क्वायर dx के स्थान पे हम क्या रखेंगे dt बाई कोस एल्फा, तो इसके स्थान पे हम रख सकते हैं 1 बाई अंडर रूट 2 और यहाँ पे क्या है ये t माने हमने इसको, और इसके स्थान पर रख सकते हैं 1 बाई dt और कोस एल्फा जो हम यहाँ लिख देते हैं। ओके, तो 1 बाई अंडर रूट 2 कोस एल्फा और 1 बाई अंडर रूट t, यानी इसको हम लिख सकते हैं t की पावर -1 बाई 2 इंटू डी टी। अब यहाँ से इसका क्या करेंगे समाकलन, तो इसका समाकलन करेंगे तो क्या होगा 1 बाई रूट 2 कोस एल्फा और t माइनस 1/2 का क्या होगा t माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस 1 प्लस c। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 बाई रूट 2 कोस एल्फा, हर में कोस एल्फा, और इसका होगा 2 और अंडर रूट में t प्लस c। तो इसे कैंसिल करेंगे यहाँ पे रूट 2, यानी इसे लिख सकते हैं रूट 2 बाई कोस एल्फा और यहाँ पे अंडर रूट t प्लस c। अब अंडर रूट 2 कोस एल्फा को लिख सकते हैं सेक एल्फा और रूट t की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या है, यहाँ से tan x इंटू कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा प्लस c। ये हमारा नंबर 16 है ये। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है पहले यहाँ पर हम a प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा साइन a इंटू कोस, मतलब साइन एक्स इंटू कोस ए प्लस कोस एक्स इंटू साइन ए और यहाँ पे dx। ओके, अब हमें यहाँ पे स्पष्ट नजर आ रहा है कि हमें कोस एक्स से भाग देते हैं और कोस एक्स से यहाँ पे गुना करते हैं तो क्या होगा, तो ये यहाँ पे देखिए कोस 4x हो जाएगा और जहाँ से हम कोस स्क्वायर एक्स बाहर लेंगे और यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे भाग देंगे तो ये हो जाएगा tan एक्स इंटू कोस ए, कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे होगा साइन ए इंटू डी एक्स। अब हमें इसको क्या मानते हैं t, अंडर रूट में tan एक्स इंटू कोस ए प्लस साइन ए को माना हमने t। अब दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो tan एक्स इंटू कोस ए प्लस साइन ए टी स्क्वायर। अब इसका समाकलन करेंगे तो कोस ए अचर है बाहर आ जाएगा और tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स 2t dt। अब सेक स्क्वायर डी एक्स के स्थान पे हम लिखेंगे 2t अपॉन कोस ए, तो हमने लिखा 2 अपॉन कोस ए और t dt और यहाँ पे t, तो t से t कैंसिल, 1 का क्या होगा t, इसे लिख सकते हैं 2 सेक ए t प्लस c और t की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा अंडर रूट में tan एक्स इंटू कोस ए प्लस साइन ए प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। इसी का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में देखिए कोस एक्स और कोस एल्फा, अगर हम इसको इन्हीं पदों में चेंज करेंगे तो हम इसका समाकलन कर सकते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं तो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर एल्फा माइनस 1 इंटू डी एक्स अपॉन में कोस एक्स माइनस कोस एल्फा। अब यहाँ से -1 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर लेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एल्फा अपॉन में कोस एक्स माइनस कोस एल्फा इंटू डी एक्स। अब हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर
एक्स माइनस कोस स्क्वायर एल्फा, इसे हम लिख सकते हैं 2 कोस एक्स माइनस कोस एल्फा इंटू कोस एक्स प्लस कोस एल्फा अपॉन में क्या है कोस एक्स माइनस कोस एल्फा इंटू डी एक्स। ये कैंसिल हो जाएगा और कोस एक्स का समाकलन क्या होता है साइन एक्स, और इसका कोस एल्फा क्या है अचर, तो कोस एल्फा तो ये हो गया और यहाँ पे 1 का एक्स होगा और ये प्लस सी हमारा आंसर हो गया। तो हमारी एक्सरसाइज 9.2 है वो फिनिश हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।